जय हिंद दोस्तों। मैं अंकुर सिंह स्वागत करता हूं आपका इंटरनेशनल न्यूज फैक्ट्री में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि ट्विटर पर ट्रेंडिंग में बना हुआ है, न्यूज चैनलों में सुर्खियों में बना हुआ है, अखबारों में एकदम हेडलाइनों में बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम उनको पूर्व पीएम क्यों बोल रहे हैं। इसलिए क्योंकि इसी के बारे में ही सुर्खियां है, क्योंकि वो अपने पीएम पद से इस्तीफा दे चुकी हैं और वो बांग्लादेश से भागकर इंडिया में आ चुकी हैं। शेख हसीना बांग्लादेश के आर्मी के प्रेशर के कारण वो अपने पीएम पद से इस्तीफा दी और भागकर इंडिया में चली आई हैं। ऐसा कहा जा रहा है, सुर्खियों में ऐसा खबर है कि वहां की सेना ने उनको अल्टीमेटम दिया था 45 मिनट का कि वो इस समय के अंदर ही वे अपने पद से इस्तीफा दें और इस देश को छोड़ करके चली जाएं। बांग्लादेश से पीएम शेख हसीना इस्तीफा दी और हेलीकॉप्टर के माध्यम से इंडिया चली आई। इनके इंडिया आने के पश्चात बांग्लादेश के आर्मी चीफ वाकर अस-जमान ने पूरे देश को संबोधित किया। पूरे देश को संबोधित करने के बाद उन्होंने देश को यह बताया कि इस समय देश की कमान सेना संभाल रही है, सत्ता सेना के हाथ में है और आने वाले समय में अंतरिम सरकार की नियुक्ति हुई। अब हम समझते हैं कि अंतरिम सरकार क्या होती है। अंतरिम सरकार और अस्थायी सरकार होती है। इस सरकार को ऐसे समय में बनाया जाता है जब देश में कोई अस्थायी सरकार नहीं होती, अर्थात किसी भी अस्थायी सरकार के हाथ में सत्ता नहीं होती है, तब एक अस्थायी सरकार बनाई जाती है जो कि सत्ता को संभालती है, देश को संभालती है। देश का जो भी निर्णय लेना होता है वो अंतरिम सरकार ही लेती है। आइए अब हम विस्तार से समझते हैं कि आखिर बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया। इस्तीफा देने के साथ साथ उन्होंने देश को भी क्यों छोड़ा। आइए इस बारे में हम लोग विस्तार से बात करते हैं। दरअसल इनके इस्तीफे की नींव तभी रख दी गई थी जब इन्होंने बांग्लादेश की सत्ता चौथी बार अपने हाथ में संभाली थी। पिछले साल 2023 के दिसंबर नवंबर अंतिम दिनों में वहां पर चुनाव हुआ और जनवरी में जाकर के उसका रिजल्ट घोषित हुआ, जिसमें चौथी बार बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री बनती हैं, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं और सत्ता को संभालते हैं। लेकिन यह एक बहुत कंट्रोवर्शियली प्रकार से, बहुत ही विवादित प्रकार से उस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, जहां की विपक्षी पार्टियां इन पे आरोप लगाती हैं कि ये चुनाव में धांधली की है, क्योंकि वहां की जो विपक्षी पार्टियां थी उनका कहना यह था कि वो केयर टेकर पीएम रखें चुनाव से पहले। अर्थात जो चुनाव हो रहा, आपने देखा होगा पाकिस्तान में कि वहां शहबाज शरीफ सरकार से पहले, जो वहां पे शहबाज शरीफ की सरकार है इस समय, शहबाज शरीफ की सरकार से पहले वहां पर एक केयर टेकर पीएम हुआ करते थे। तो उसी प्रकार की मांग बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियों ने भी कहा कि आप चुनाव से पहले वहां पर एक केयर टेकर पीएम स्थापित कीजिए ताकि चुनाव में धांधली ना हो, सत्ता पक्ष अपने सत्ता का गलत प्रयोग ना कर सके, जिसके कारण वह केयर टेकर पीएम की मांग कर रहे थे। लेकिन बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना अपने सत्ता में बनी रही और सत्ता में रहते हुए उन्होंने चुनाव को खत्म कराया और फिर अपने ही चौथी बार जीतकर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। चुनाव खत्म हुआ, शपथ लेने के बाद यूएसए की तरफ से बयान आया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए की तरफ से यह बयान आया कि बांग्लादेश की चुनाव फेयरलेस नहीं है, अर्थात उस चुनाव में धांधली हुआ है, वह चुनाव अच्छे प्रकार से आयोजित नहीं कराया गया था। जिसके बाद बांग्लादेश में छोटे पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होना शुरू हुआ, लेकिन उस विरोध प्रदर्शन को दबा दिया गया। वह विरोध प्रदर्शन इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ कि वहां की सरकार को इस्तीफा देना पड़े। वहां की बहुत ही छोटे पैमाने पर एक विरोध प्रदर्शन था जो कुछ दिनों में धीरे धीरे करके शांत होता चला गया। लेकिन अमेरिका के द्वारा दिए गए इस बयान के कुछ दिनों के बाद बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने यह बयान दिया और उन्होंने कहा कि वेस्टर्न का एक पावरफुल देश है, वेस्टर्न कंट्री में से एक पावरफुल देश है जो कि बांग्लादेश में एयर बेस बनाने की मांग कर रहा है, एक एयर बेस चाहता है और वह बोल रहा है कि अगर हम उसे एयर बेस नहीं देंगे तो वह म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को तोड़कर एक अलग देश बनाएगा। इस बयान से पूरी मीडिया में खबर फैल गया, सब कोई इस बात को अच्छी तरह से जान गया कि वह बिना नाम लिए ही अमेरिका को इस बात को कह रहे हैं, वह अमेरिका के बारे में इस बात को कह रहे हैं और अमेरिका को सब लोग पूरा ट्रोल करने लगे। दरअसल जब बांग्लादेश पाकिस्तान के अत्याचारों से 1971 में मुक्त हुआ और शेख हसीना के पिता मुजब्बिर रहमान वहां के प्रथम राष्ट्रपति बने, तो उसमें उन्होंने एक नियम लाया था कि जो भी
उस समय के आंदोलनों में, उस देश के आजादी के आंदोलनों में जो लोग भाग लिए थे, उनके जो वंशज हैं, उनको आरक्षण दिया जाता था। वहां पे नौकरियों में 30% आरक्षण मिलता था उनको। वो आरक्षण 1972 से चला आ रहा था, लेकिन उसका विरोध होने के कारण उसे 2018 में खत्म कर दिया गया था। फिर इस बड़े पैमाने पर प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब बांग्लादेश के एक हाई कोर्ट ने जब बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया कि उस आरक्षण को पुनः वापस लाया जाए और देश की आजादी के आंदोलन में भाग लिए थे उनके वंशजों को पुनः आरक्षण दिया जाए, नौकरियों में उनका सीट का आरक्षित किया जाए। इस प्रकार जब हाई कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया तो फिर बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू हो गया पुनः। इसको देखते हुए वहां की सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को पुनः वापस ले लिया और कहा कि नहीं, 30% आरक्षण नहीं दिया जाएगा, और उसने पूरी तरह से इस आरक्षण को खत्म कर दिया और पूरी 97% तक यह कर दिया कि पेपर दीजिए, अच्छे से पारदर्शी तरीके से एग्जाम दीजिए और फिर नौकरी में जाइए। लेकिन हाई कोर्ट के निर्णय को वापस लेने के पश्चात भी वहां के लोग, बांग्लादेश के लोगों ने अपने प्रदर्शन को खत्म नहीं किया। इसमें देखा जाए अगर तो शेख हसीना की कोई गलती नहीं थी। ये जो भी निर्णय ले रहा था वहां की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ले रही थी। कोर्ट से, वहां की न्यायपालिका से, वहां के प्रधानमंत्री का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन वहां की जनता ने यह समझा कि ये सारा शेख हसीना के चलते हो रहा है, और उन्होंने शेख हसीना के ओपोजिशन में खड़े हो गए। इस प्रदर्शन को और बढ़ावा मिल गया, एक प्रदर्शन बढ़ता ही चला गया और उन्होंने यह डिमांड रख दी कि शेख हसीना जो वहां के पीएम थे, उनको अपने पद से इस्तीफा देना है। इसी के कारण वहां पे इस प्रदर्शन को और बढ़ावा मिला, प्रदर्शन बढ़ता ही चला गया। ऐसा कहा जा रहा था, कुछ रिपोर्ट ऐसी निकल कर आई थी कि कुछ विदेशी फंडिंग के वजह से कोई देश विदेशी फंडिंग दे रहा है, जिसके कारण इस भीषण प्रदर्शन को बढ़ावा मिलता जा रहा है। यह प्रदर्शन दिनों पर दिन बढ़ता ही गया, और ये प्रदर्शन जब आज शेख हसीना वहां बांग्लादेश से भागकर इंडिया चली आई हैं, और वो इंडिया में भी रहेंगी नहीं, वो लंदन के लिए रिक्वेस्ट की है, लंदन में शरण की मांग की है। वो यहाँ से एक रात्रि रुकने के पश्चात वो फिर लंदन के लिए हो सके कि रवाना हो जाएंगे। शेख हसीना के देश छोड़ने से पहले पिछले रविवार 4 अगस्त को वहां पर एक ही दिन में लगभग 94 लोगों की मृत्यु हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। सोचिए कितना हिंसक प्रदर्शन बांग्लादेश में शुरू हो गया था, जिसके कारण बांग्लादेश की पीएम प्रेशर में आ गई। वहां की सेनाएं ने उनको अल्टीमेटम दिया कि आप 45 मिनट के अंदर इस्तीफा दीजिए और देश को छोड़ करके चले जाइए। इस प्रेशर में शेख हसीना ने भी वैसा ही किया। अल्टीमेटम के अनुसार उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और अपने पद को छोड़ करके अपने देश से भाग करके इंडिया चली आई। जब ये बात इंटरनली निकल के आएगी, कोई देश वहां के प्रदर्शनकारियों को सपोर्ट कर रहा है, तो इस पर हमें भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन विश्वास तब हुआ जब आज उनके देश छोड़ने के पश्चात यह देखा जा रहा है कि वहां के प्रदर्शनकारी इनके आवास में घुस गए हैं और वहां इनके देश में जो मूर्ति है, जो उनके देश को आजाद कराए थे, मुजिबुर रहमान की जो पीएम शेख हसीना के पिता थे, जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया था, उनकी जो मूर्ति है उनको तोड़ फोड़ कर रहे हैं। जिसका इमेज आप देख सकते हैं कि वो कैसे उनके मूर्तियों पर चढ़कर उनकी मूर्तियों से तोड़ फोड़ कर रहे हैं। वो बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का जो पीएम आवास था, वहां उनके ऑफिस तक घुस गए। वो जहां सोती थी अपने बेड पर, वहां वे प्रदर्शनकारी सोते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके टेबल पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि शेख हसीना उस टाइम के अल्टीमेटम के अंदर देश नहीं छोड़ती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। बांग्लादेश में इस हिंसक प्रदर्शन में अब तक लगभग 300 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लगभग हजारों की संख्या में लोग घायल हैं। बांग्लादेश की पीएम देश छोड़ने के बाद यूपी के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है, एक सैन्य एयरबेस है, वहां पे इनको ले आया गया है। वहां पे सुरक्षित इनकी लैंडिंग हुई है और वहीं पर हमारे देश के एनएस से अजीत डोभाल साहब से मिले हैं। उनसे लगभग 1.5 घंटा इनकी मीटिंग हुई है। उसके बाद से अजीत डोभाल साहब दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और इनको रात के लिए वहीं पर एक ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया है। वहां पर इनको इसलिए उतारा गया है क्योंकि वहां पर हमारी एयरफोर्स सेनाएं रहती हैं। वहां पे स्थितियां एकदम सामान्य है। वहां पर किसी भी प्रकार की संदेह नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे हमारी एयरफोर्स रहती है। इनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे आर्मी के पास है। हमारे आर्मी और हमारी खुफिया एजेंसी इस समय इनको सुरक्षा प्रदान कर रही है और हो सके कि आज रात्रि रहने के पश्चात ये लंदन के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन इधर भारत सरकार भी टेंशन में है क्योंकि ये एक बांग्लादेश की इंडिया हितैषी नेता थे।
वहां पे दो पार्टियां हैं। बांग्लादेश में तो दो पार्टियां, दो मुख्य पार्टियां हैं वहां पे। एक है अवामी लीग जिसकी नेता थी शेख हसीना, और एक है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी जिसकी नेता है खालिदा जिया, जो कि जेल में थी। इनके आने के बाद खालिदा जिया छूट चुकी हैं। अब बांग्लादेश की पीएम ए तो अब देश ही छोड़ चुके हैं। अब देखना होता है कि आगे क्या होता है। इधर भारत सरकार सतर्क है। भारत सरकार बांग्लादेश की सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी है। उससे सटे जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी इंडिया में अंदर न आ सके, इंडिया में अशांति न फैला सके। वहां पर सेनाओं की संख्या बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश से सटे राज्यों असम असम और भी राज्यों में कड़ी पहरा दी जा रही है ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी भारत में आकर अशांति न फैला सके। अब देखना यह होगा कि भारत सरकार अपने हितों का फैसला कैसे करती है, क्योंकि शेख हसीना तो एक भारत हितैषी नेता थे। अब वहां की सरकार, वहां की जो तानाशाही आर्मी जो कि सैन्य तख्ता पलट करके वहां की सरकार में आई है, अब देखना होता है कि वो भारत के हित में कोई फैसला लेती है या भारत की विरोधी फैसला लेती है, वो भारत की तरफ झुकती है या भारत के ओपोजिशन में झुकती है। यहाँ भारत सरकार को भी चाहिए कि वो सतर्कता से कदम को बढ़ाए। जैसे अभी हाल ही में तीस्ता नदी परियोजना पर साइन हुआ था, अब उसे बढ़ाने में भारत सरकार को काफी दिक्कतें आ सकती हैं। तो भारत सरकार को भी बहुत फूक फूक कर कदम रखना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।